चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं मास्टर बजट का। मैंने आपको बताया था फंक्शनल बजट्स में अपन अलग अलग फंक्शन वाइज बजट बनाते हैं, जिसमें पहले सेल्स बजट बनाते हैं, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर मटेरियल बजट, लेबर बजट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स होते हैं उनके बजट बनते हैं, लेबर बजट बनता है, फिर उनका एक कंबाइंड हम बजट बनाते हैं जिसमें सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस लेस करके प्रॉफिट निकालेंगे। वो होता है हमारा मास्टर बजट, जिसमें सारे बजट्स की जो समरी होती है वो इंक्लूड होती है इसमें। देखिए क्वेश्चन, उससे अपन समझते हैं। सिंपल है, सेल्स लिखना है, उसमें सारे एक्सपेंसेस हमें क्या करने हैं, लेस करके प्रॉफिट निकालना है। वो हमारा क्या हो गया, मास्टर बजट। देखिए क्वेश्चन, A glass manufacturing company requires you to prepare a master budget for the year from the following information। मास्टर बजट बनाना है। अब यहाँ सेल्स देखिए, आपको दो तरह के अलग अलग ग्लास दे रखे हैं, टफ एंड ग्लास और बैंड टफ एंड ग्लास दे रखे हैं। सेल्स 3 लाख और 5 लाख। डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट है 60% ऑफ सेल्स। वेजेस आपको डायरेक्ट दे रखी है, 20 वर्कर्स हैं, 150 रुपीज पर मंथ। फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रखा है, इनडायरेक्ट लेबर, वर्क्स मैनेजर, फोरमैन 500-400 पर मंथ। स्टोर एंड स्पेयर 2.5% ऑन सेल्स। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, लाइटिंग एंड पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अदर सनब्रीज गिवन है। तो देखो ये सारी चीजें तो फैक्ट्री की हैं, सनब्रीज तक। तो अगर आगे आपको दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो 14,000 अलग दे रखा है। वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट नहीं होता, वो ऑफिस का सेलिंग का एक्सपेंसेस दे रखा है। चलिए अब अपन को बनाना है मास्टर बजट। चलिए मास्टर बजट में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्टार्ट करोगे आप सेल्स से। सबसे पहले आप यहां पर ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे, सेल्स। अब ये सेल्स कौन सी है, आप पहले बजट बना चुके होंगे सेल्स की। सेल्स का पहले अपन बजट बना चुके, तभी तो पता रहेगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं एज पर सेल्स बजट। ठीक है, चलिए आपको दो अलग अलग ग्लास की सेल्स गिवन थी। एक तो क्या था, टफ एंड ग्लास, इसकी तो बताओ कितनी सेल्स थी। इसकी सेल्स आपको दे रखी थी 3 लाख। फिर एक आपको दे रखा था बैंड टफ एंड ग्लास, उसकी 5 लाख थी। तो जब टोटल आपका हुआ तो ये तो 8 लाख हो गया। टोटल सेल्स तो आ गई। ठीक है, अब इसमें से आप लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा ध्यान देना, मटेरियल भी आता है, लेबर भी आता है, और आपके जितने जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग वाले बाद में आते हैं। तो आप वो सारे खर्चे लिख दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मटेरियल बजट, डायरेक्ट मटेरियल। चलिए बताइए डायरेक्ट मटेरियल। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से मिलेगा आपको, अपन प्रोडक्शन बजट जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट पहले बना चुके होंगे, वहां से उसमें ये सब चीजें आ चुकी होती हैं पहले। ठीक है, चलिए बताइए डायरेक्ट मटेरियल आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको गिवन था 60% ऑफ सेल्स। अब आपकी सेल्स कितनी है, 8 लाख। उसका जब 60% आप निकालेंगे तो ये हो गया 480। ये अंदर लिखेंगे, कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरा निकाल के माइनस करेंगे। फिर हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, या वेजेस भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट लेबर या वेजेस एक ही होती है।
यहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन था कि आपके 20 वर्कर्स थे, 150 रुपीज हम उनको दे रहे थे पर मंथ, तो इंटू 12 और कर दो तो पूरे साल भर का निकल जाएगा। इसे जब मल्टीप्लाई करोगे 36,000। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो आप जब इसे ऐड करते हैं तो ये आपका प्राइम कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट जो आपका है वो हो गया 5,16,000। अब इसमें हम जो है फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको काफी एक्सपेंसेस गिवन थे, तो आपने दो हिस्सों में बांट सकते हैं, वेरिएबल और फिक्स में। जैसे एक तो अपन ने वेरिएबल लिख दिया, एक अपन ने यहां पर ऐसे फिक्स अलग अलग लिख दिया, ये वेरिएबल और ये फिक्स। चलिए बताइए क्या क्या था भाई, स्टार्ट कीजिए। एक तो आपको गिवन था इनडायरेक्ट लेबर, वर्क्स मैनेज। अच्छा, इनको अपन सैलरी या वेजेस देते हैं तो वो तो क्या रहता है, फिक्स ही रहता है, तो वो आपका फिक्स में आएगा। तो देखो एक तो आपको दे रखा था क्या, वर्क्स मैनेजर, पहले इनडायरेक्ट लेबर, एक तो था वर्क्स मैनेजर, एक आपका था फोरमैन। ठीक है, अब बताओ कितना था। एक का तो था 500 पर मंथ, अब मल्टीप्लाई करो 12 से, कितना होता है 500 to 6,000। ठीक है, फोरमैन का कितना था, फोरमैन का आपका था 400 पर मंथ, इंटू 12 करोगे तो 48, ये पर एनम आ गया। आगे देखिए फोरमैन के बाद, स्टोर एंड स्पेयर 2.5% ऑफ सेल्स, तो ये तो वेरिएबल है क्योंकि सेल्स बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, सेल्स कम होगा तो जब सेल्स के साथ इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, तो वो तो वेरिएबल होते हैं, तो वो यहाँ लिख देता हूँ, स्टोर एंड स्पेयर्स 2.5% ऑफ सेल्स दे रखा है। अब सेल्स कितना 8 लाख, इसका 2.5% निकालेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होने पे आएगा 20,000। आगे बताइए, डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन आपका फिक्स में आ जाएगा। डेप्रिशिएशन देखिए, डेप्रिशिएशन कितना दे रखा है 12,600। डेप्रिशिएशन के आगे देखिए, चलिए इसमें देखिए डेप्रिशिएशन के आगे देखिए आप, डेप्रिशिएशन के आगे आपको गिवन है लाइट एंड पावर। अब लाइट एंड पावर तो वेरिएबल होता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगा पावर उतना ही चाहिए, तो ये ऊपर यहाँ लिख देंगे लाइट्स एंड पावर। लाइट्स एंड पावर आपको गिवन है 5,000। उसके आगे लिखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी वेरिएबल होता है, जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे मशीन चलाओगे रिपेयर उतना ही ज्यादा होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है, ये 8,000 है। फिर अदर सन्ड्रीज तो फिक्स में ही आएगा। अदर सन्ड्रीज कितना है, अदर सन्ड्रीज 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। देखो डायरेक्ट वेजेस लेबर एक ही कितना है 36,000, इसका 10% इस तरह से लिखेंगे। फिर लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता तो छोड़िए, उसे बाद में लिखेंगे। तो आप क्या करो, इनका अलग से, तो ये वेरिएबल है ये फिक्स है, इसको टोटल करके लिख दो, तो टोटल जब करोगे तो 33 आ जाएगा ये। तो
ये जब टोटल किया तो 27 आ गया। अब तीनों का टोटल कर दो, इसका इसका इसका, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। तो जब तीनों का टोटल करोगे तो ये आपका आ गया, वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, तो ये वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ये आपका आ गया टोटल 1,576,000। ठीक है। अब सेल्स में से ये आप लेस करोगे तो आपका आता है ग्रोस प्रॉफिट। यहां थोड़ा ध्यान देना, ये आपका ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है। ये आपका जो ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है, ये आ रहा है 224,000। अब इसमें से आप लेस कर दो एडमिनिस्ट्रेशन के और सेलिंग के एक्सपेंसेस, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने इसमें से लेस कर दिया। देखो आपको सबसे लास्ट में लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सबसे लास्ट में, और कितना था वो 14,000। ये आप जब लेस करोगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 2,10,000। इस तरह से करना पड़ेगा। दोबारा सुनिए, सेल्स गिवन थी, लिख दिया, इसमें लेस करते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल 60% ऑफ सेल्स दिया था, लिख दिया, डायरेक्ट वेजेस 20 वर्कर थे, 150 पर मंथ दे रहे थे, तो इंटू 12 तो पूरे साल भर का आ गया। ऐड किया, प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर इसमें ऐड फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे, दो हिस्सों में बांट दिया अपन ने, फिक्स और वेरिएबल, टोटल किया, प्राइम कॉस्ट ये, तो ये वर्क कॉस्ट आ गया या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दो। सेल्स में से जब ये लेस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट आ गया। इसमें से एडमिनिस्ट्रेशन से सेलिंग के खर्चे लेस किए तो प्रॉफिट। अब इसमें एक चीज और देखिए, आपको कहीं क्वेश्चन में यूं नहीं कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो अपन आगे के क्वेश्चन में देखेंगे, लेकिन यहां भी समझ लीजिए। आप यह लेस मत लिखिए, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही लिख दीजिए, मतलब ये और ये सब ऐड करके यहां लिख दीजिए, लेस मत करना, यहां लिख दो। इसमें फिर आप ये एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे भी ऐड कर दो, ये भी आपकी कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी ऐड कर दो, तो फिर टोटल कॉस्ट आ गई। और फिर उस टोटल कॉस्ट को सेल्स में से लेस कर दो तो डायरेक्ट आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यहां हमने ग्रोस प्रॉफिट निकाला, फिर लेस किया, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये जो कॉस्ट थी 576, ये वर्क कॉस्ट है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट आ गई। फिर उसको आप सेल्स में से लेस कर दो तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, लेकिन ये ध्यान रखना आप दोनों तरीके से कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो दोनों ही चीजें सही है। आप ट्राई कीजिएगा, अपन और इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।